Yes. जिस इंसान ने दुनिया हिला दी अपनी थ्योरी से, वो अपनी थ्योरी हिलाने में डर रहा था। Who have proven that reality is not locally real. उनके साथ अत्याचार होने लगा था तो आइंस्टाइन बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे कि यार मैं जर्मनी नहीं रह सकता। इस पॉइंट पे जो टाइम चल रहा होगा वो इस पॉइंट से अलग है। यानी कि what exactly do you mean by quantum entanglement? यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन गई ही नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी तब गलत साबित होती है जब इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। हम काफी दिनों बाद आज एक बार शूट करें। वी आर वेरी हैप्पी टू बी बैक। सुफियान इज वेरी हैप्पी टू बी बैक। दिल्ली से आया है हमारा दोस्त, काफी थका हुआ है। दोस्त को सलाम करो। सलाम साहब। काफी थका हुआ है तो इसलिए आज वैसे कहने के लिए इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ, लेकिन शुरुआत हमेशा सुफियान के नमस्ते दोस्तों से होती है। तो आज वो थका हुआ है तो आज का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, सुफियान कुछ जवाब देगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को जॉब के लिए निकलना है। Well, every doctor has their own duty to attend to. Anyways, तो आज हम बात करने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आज के वीडियो का भी विषय वही रहेंगे लेकिन एक अलग रूप में। टुडे वी विल टॉक अबाउट आइंस्टाइन द क्रिटिक। यस, है ना। सो आइंस्टाइन के बारे में हम आपको क्या क्या बता चुके हैं। हम बता चुके हैं कि उन्होंने 2 बड़े पेपर्स पब्लिश किए थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिल गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में उन्होंने वो भी पेपर छापा था, मगर वो इतनी बड़ी चीज नहीं थी बड़ी चीज, लेकिन यार तहलका दुनिया में जो मचाया था, स्पेशल और जनरल थ्योरी ने मचाया था। और वो भी एक्चुअली इस पर भी हमें बात करनी चाहिए कि क्यों उसको उस टाइम पे उस कदर का रिकॉग्निशन नहीं मिला। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, तो व्हेन आइंस्टाइन केम अप विद हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने कुछ चीजें काफी क्लियर की थी। पहली चीज उन्होंने ये क्लियर की थी कि स्पीड ऑफ लाइट is constant for everyone from any perspective, any frame of reference. Correct. Another thing he cleared up was that absolutely nothing can travel faster than the speed of light. Correct? बिल्कुल सही। तो ये 2 बातें आइंस्टाइन साहब ने कही थी और खैर इसके ऊपर काफ़ी सारे विवाद हुए, काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे, लेकिन सबसे बड़ा जो उनके रास्ते में, इस थियरी के रास्ते में रादर जो एक ऑब्स्टिकल था, वो था द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बिल्कुल। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम आपको धीरे धीरे लेकर जाएंगे। और जिस तरह हम वहाँ खोए हुए हैं आप भी वहाँ खो जाएंगे। तो एनीवेज, सो जब क्वांटम मैकेनिक्स का इजाद धीरे धीरे हुआ था, इसमें हाइजेनबर्ग, नील्स बोर, इन सब का काफ़ी बड़ा हाथ था। उन्होंने काफ़ी सारे पेपर्स पब्लिश किए थे। तो टू मेक इट मोर सिंपल, 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स आए थे फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स अर्ली ऑन, जिसके जो आइंस्टाइन को ऐसा लग रहा था यार इधर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है पता है? आइंस्टाइन को लग रहा था कि उनकी थ्योरी हिल जाएगी। जिस इंसान ने दुनिया हिला दी अपनी थ्योरी से, वो अपनी थ्योरी हिलाने में डर रहा था। ये मेजर बात है। डर जरूर रहा था, मगर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आइंस्टाइन एक बहुत ही स्पेशल इंसान थे। ही वॉज ऑलवेज ओपन टू क्रिटिसिज्म। बिल्कुल सही है। एंड वो अपने क्रिटिसिज्म का जवाब भी काफी अच्छे से देते थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि कोई दूसरे साइंटिस्ट उनके क्रिटिक्स को दबा दे। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए हम इन चीजों के बारे में बात कर पा रहे हैं। कभी डिमीन नहीं किया किसी को, कभी डिमीन नहीं। हम फैन इसलिए उनके। हम नहीं, सभी, मतलब पूरी दुनिया उनका जो सेलिब्रिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट था। बिल्कुल, कि ही वाज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी एंड apparently very very funny. बहुत मजाकिया भी थे आइंस्टाइन। और म्यूजिशियन भाई, वायलिन। As you can see कि हम तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम वापस टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स केम अप विद 2 कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट वन वाज बाय हाइजेनबर्ग, जहां उन्होंने कहा था ही केम अप विद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिल्कुल। एंड द सेकंड वन वाज क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो सुफियान, डॉक्टर की यही खत्म होती है सब कुछ। अब आप शुरू कीजिए। तो व्हाट वाज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? जो सबको पता है, आपने भी सुना है, सब लोग सुनते हैं। अंकित साहब पीछे हैं आज कैमरे के, मुझसे अच्छा समझा सकते हैं वैसे तो। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि यार तुम किसी भी पार्टिकल की या किसी भी ऑब्जेक्ट की तुम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बता नहीं सकते। अगर एक चीज डिटरमाइन करोगे दूसरी चीज डिटरमाइन नहीं हो सकती प्रिसाइसली। ठीक है, ऑलराइट। इन सिंपल टर्म्स क्वांटम मैकेनिक्स ने, हाइजेनबर्ग ने एक वेव फंक्शन की जब बात कर दी थी, जब उसको बताया कि एक्चुअली जब श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन के थ्रू वो लेके आए थे, हाइजेनबर्ग ने बताया था कि यार एक्चुअली पार्टिकल जो है ना वो वेव नहीं है, वो उस वेव फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं भी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसे इस फॉर्म में आ रहा है कि यार जब पूरा का पूरा क्योंकि पार्टिकल एक पॉइंट पे उसकी पोजीशन डिटरमाइन तुम इसलिए नहीं कर सकते, वो फैली हुई चीज है, वो हर जगह फैला हुआ है, वेव फंक्शन फैला हुआ है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन उस वेव फंक्शन को तोड़ देती है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ क्या हो रहा था
मैं इसके बाद ले चलता हूँ आइंस्टाइन की कहानी के ऊपर। यस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा कि तुम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में तुम्हारी ऑब्जर्वेशन रियलिटी को शेप देती है। आइंस्टाइन क्या बोलता था कि रियलिटी रियल है, रियलिटी वैसे ही एग्जिस्ट करती है, तुम उसको ऑब्जर्व करो ना करो, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने, क्वांटम मैकेनिक्स ने ये बोल दिया कि जब तक तुम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, उसको डिटरमाइन नहीं कर रहे, तब तक वो अपना रियलिटी फॉर्म ले नहीं सकती। ठीक, सो दिस वाज आइंस्टाइन्स प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रही है कि हमारा ऑब्जर्वेशन एक रियलिटी को जन्म देता है। बिल्कुल। अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बता सकते। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। बट आइंस्टाइन, जैसे हमने पहले कहा था, ही वाज व्हाट इज नोन एज अ डिटर्मिनिस्टिक साइंटिस्ट। ही वाज अ डिटर्मिनिस्ट। उनका ये मानना था इन फिलोसॉफिकल टर्म्स एंड टू सम एक्सटेंट साइंटिफिक टर्म्स भी, कि रियलिटी है। बिल्कुल, ठीक है, तुम उसको ऑब्जर्व करो ना करो, हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रहता है। बिल्कुल, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को एक तरह से मूव किया जाए और दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उसका बिहेवियर ऐसा हाँ, डिटरमिनिस्टिक है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, एवरीथिंग मेक्स परफेक्ट सेंस। दिस वाज आइंस्टाइन्स प्रॉब्लम, बट दिस इज नॉट वेयर हिज प्रॉब्लम्स एंडेड। The problem that he had with another theory of quantum reality was quantum entanglement. बिल्कुल ठीक है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या था? क्वांटम एंटेंगलमेंट ये बोलता है कि भैया अगर दो पार्टिकल क्वांटम एंटेंगल्ड हैं, तो अगर मैं किसी चीज को डिटरमाइन कर लूं, किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर लूं और समझ जाऊं, तो तुरंत मैं दूसरे पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन या बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकता हूं। ठीक, ऑल राइट। इस चीज से क्या दिमाग में आ रहा था कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट चल सकती है। अगर एक पार्टिकल मैंने यहाँ रख दिया, उसको मैंने डिटरमाइन कर लिया, तो तुरंत अगर कोई क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल मार्स पे बैठा होगा, तो मैं उसको भी डिटरमाइन कर लूंगा। लेकिन आई थिंक व्यूअर्स को ये समझाना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय क्वांटम एंटेंगलमेंट। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, उसके बाद इसको लेके चलते हैं। right, पहले मैं समझाता हूँ कि क्या हुआ, आइंस्टाइन साहब ने क्या चीज़ कही जिसके वजह से उन्होंने ट्राई किया था कि अब मैं प्रूव करता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट लेके चलते, उसको दो तरीके से समझाऊंगा। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज बनी थी नेशनल ज्योग्राफिक पे, जीनियस, उसमें उन्होंने एक सिंपल फॉर्म का वो एग्जाम्पल लिया था। तो सबसे पहले चलते हुए आइंस्टाइन ने क्या एक्चुअली थॉट दिया क्वांटम मैकेनिक्स को ये साबित करने के लिए कि भाई वो इनकम्प्लीट है। क्या कहा उन्होंने कि ठीक है, एक काम करते हैं, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में एक शटर लगा रखा है मैंने, और मुझे पता है वो बॉक्स का शटर कब खुलता है, और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे फोटोन्स हैं, तो मुझे पता है किस टाइम पे एक फोटोन उस बॉक्स में से निकल के आ रहा है। ठीक, अगर मैंने टाइम डिटरमाइन कर लिया और जैसे ही एक फोटोन उस बॉक्स को छोड़ेगा तो हल्का सा एनर्जी में चेंज आएगा, टेक्निकल टर्म्स में रिलेटिविस्टिक मास में चेंज आएगा, तो उसको मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ अपने वेइंग स्केल से। तो टेक्निकली अगर मैंने फोटोन्स की किस टाइम पे वो निकला है वो डिटरमाइन कर लिया, और मैंने मास का चेंज डिटरमाइन कर लिया, तो मैंने एनर्जी का चेंज डिटरमाइन कर लिया। राइट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक और फॉर्म होता है जिसमें बोलते हैं डेल्टा ई टाइम्स डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार डिवाइड बाय 2। मतलब कि तुम एनर्जी और टाइम किसी एक पार्टिकल की एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। सेम कहने का मतलब है कि पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आइंस्टाइन ने बोला भैया इधर आओ, एक बात सुनो, ये तो हमने कर लिए, क्वांटम मैकेनिक्स गलत है। अब भैया शेर के ऊपर सावा शेर, बोर साहब बैठे थे, वो बोले इधर आओ तुम, हम आपकी थ्योरी लेके चलते हैं। ठीक है, पहले गलत मत सुना है, मैं आपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। ऑल राइट। तो आपने कहा है कि टाइम जो है वो टाइम जो है ग्रेविटी से इफेक्ट हो सकता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इस पॉइंट पे जो टाइम चल रहा होगा वो इस पॉइंट से अलग है। हम धरती के जितने पास रहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड में हम जितने पास रहेंगे, उसके पास रहेंगे, टाइम डायलेशन होगा, टाइम स्लो चलेगा। तो ये पॉइंट धरती के करीब है, ये पॉइंट ऊपर है, मतलब कि टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे टाइम फास्ट चल रहा है, यहाँ पे स्लो चल रहा है। तुमने एक बात बोली यार आइंस्टाइन भाई कि डब्बे में फोटोन्स बंद है। अच्छा, तुम उसको मेजर कैसे कर रहे हो उसका मास? वेइंग मशीन से मान के चलते हैं उसके नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। ओके। तुम्हें अगर उसका मास जानना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्प्रिंग का एग्जैक्ट पॉइंट बताना पड़ेगा मास जानने के लिए। मतलब कि तुम उस स्प्रिंग का पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हो एकदम विद एग्जैक्ट एक्यूरेसी, विद फुल एक्यूरेसी। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि भैया अगर तुमने पोजीशन डिटरमाइन कर ली तो मोमेंटम नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो अब एक बात बताओ, उस बॉक्स को जो मैंने स्प्रिंग पर रखा हुआ है मास नापने के लिए, तो जैसे ही मैंने उसकी पोजीशन डिटरमाइन करी, क्वांटम मैकेनिक्स कहेगी भैया मोमेंटम डिटरमाइन नहीं होगा, वो हल्का हल्का हिलने लगेगा। अब जब हल्का हल्का हिलने लगेगा तो जो फोटोन उस डब्बे से बाहर निकल के आ रहा है वो किस साइड पे आ रहा है? अनसर्टेन। अगर फोटोन के निकलने का हाइट अनसर्टेन है, मतलब कि मैंने जैसे बताया यहाँ पे टाइम अलग चल रहा है, यहाँ पे टाइम अलग चल रहा है, तो भैया फोटोन किस पोजीशन किस पॉइंट से निकल के आ रहा है, किस साइड से निकल के आ रहा है,
उसकी वजह से टाइम में हमारे पास इनएक्यूरेसी आ जाएगी, मतलब कि टाइम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो भाई क्वांटम मैकेनिक्स भी तो ये बोल रही है कि एनर्जी और टाइम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अरे भैया ये तो बहुत आइंस्टाइन बौखला गए ना भाई, सिंपल सी बात है। इसी एक्सपेरिमेंट को बहुत सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ, आपको भी समझाता हूँ। बहुत अच्छी सीरीज आई थी जीनियस। अंकित साहब इधर आइए, आप थोड़ा कैमरे के पास आइए। हाँ, बहुत अच्छी सीरीज आई थी जीनियस। उसमें कैसे एग्जांपल शो किया गया, मान लीजिए कि 2 पार्टिकल स्प्रिंग से बंधे हुए थे, मैंने उनको छोड़ दिया। अगर इस पार्टिकल, अब भैया ये बंधे हुए तो मुझे पता है कि भैया अगर मैं छोड़ूंगा सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पर रहने वाला है, इक्वल मास है मान लो, और छोड़ा तो नेट सिस्टम, क्लोज सिस्टम का जो नेट फोर्स उस पर 0 लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं लेगी। इसका मतलब क्या होगा, एक पार्टिकल ए इधर की ओर जा रहा है, एक पार्टिकल बी इधर की ओर जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, हाइजेनबर्ग साहब आपने कहा कि मैं मोमेंटम और पोजीशन एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकता। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पार्टिकल से इसका पोजीशन निकालता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डिवाइस लगा रखा है जो कि अगर ये पार्टिकल इधर से गुजरेगा तो डिटरमाइन कर लेगा भैया इसके पोजीशन क्या है। और इधर मैं इस पार्टिकल से मैं मोमेंटम जानता हूँ कि मैंने एक मशीन लगाई है और इस पार्टिकल के मोमेंटम मैं डिटरमाइन कर लूँगा। अब भैया देखो, दोनों पार्टिकल लिंक्ड है, दोनों पार्टिकल लिंक्ड है। इससे क्या होगा, अगर मुझे पता है कि इसकी पोजीशन क्या है तो उसके हिसाब से मैं मैथमेटिक्स लगाऊंगा, सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहना चाहिए, मूव करेगा नहीं, तो भैया इसका पोजीशन मिल गया मुझे, और इसके मोमेंटम से इसका मोमेंटम मिल गया मुझे, मोमेंटम इज कंजर्व। तो यानी कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत है भाई। मैंने सर्टेनिटी के साथ प्रूव कर दिया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत है, बिना दूसरे ऑब्जर्व को और दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किए, ठीक है, बिना उसे छुए। तुमने बोला था भैया मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, मैंने बता दिया भाई दोनों। अब फिर बोर साहब सिंपल टर्म्स में कि आइंस्टाइन भाई आपने बोला मैंने इसका पोजीशन नापा तो मुझे इसका पोजीशन मिल गया, कैसे मिला? कह रहा मैथमेटिक्स है। मैं कहा वो बात छोड़ो, तब भी उस मैथमेटिक्स को सही साबित करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन तो करनी पड़ेगी। वही तो क्वांटम मैकेनिक्स कह रही है कि जैसे ही तुम इस पार्टिकल का पोजीशन डिटरमाइन करना चाहोगे, इसका मोमेंटम जो इसका पोजीशन जो वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी, मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा। तुम जो बोल रहे हो मैं उसी को आसान शब्द में बोल रहा हूँ भाई। क्वांटम मैकेनिक्स को तुम गलत साबित करना चाह रहे हो, मैं बस बोल रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स इस तुम्हारे एग्जांपल में क्वांटम मैकेनिक्स कहीं गलत साबित हुई नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स भी जो बोल रहे हो वही तुम बोल रहे हो। ऑब्जर्वेशन चाहिए हमें पहले डिटरमाइन करने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मान लो जी इसका मोमेंटम मान लो 5 है तो इसका -5 आएगा, लेकिन -5 आने के लिए भी आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्वेशन उसको -5 ही देगा, लेकिन ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा। और जैसे तुमने उसका मोमेंटम ऑब्जर्व कर लिया, उसका पोजीशन नहीं बता पाओगे। यही क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स तुम्हारी बात से गलत नहीं जा रही, अलग नहीं जा रही। ये था पूरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑलराइट। इसके बाद अब एंटेंगलमेंट की बात करनी है तो बताइए। ये मैंने आई गेस आप लोगों को समझ में आया सिंपल एग्जांपल में। बहुत अच्छी सीरीज है बाय द वे जीनियस, देखना। सिंपल टर्म्स में स्टोरी टेलिंग के वे में बता रहा हूँ, ठीक है? ऑलराइट। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट एग्जैक्टली क्या है? हाँ, अभी आइंस्टाइन साहब ने एक और फिर बोला कि देखो भाई तुम कितनी गलत बात बोल रहे हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम मेरी थ्योरी सही बोल रहे हो ना बोल भाई, तुमने बोला कि भैया पोजीशन में हिलेगा अगर मान लो टाइम डायलेशन आ जाएगा, मतलब तुम मेरी थ्योरी को सही मानते हो, दुनिया सही मान रही है। आज तो खैर आइंस्टाइन गलत नहीं है कहीं भी। क्वांटम एंटेंगलमेंट में जो है ना वो आइंस्टाइन को गलत साबित नहीं कर रहा है। अब आइंस्टाइन ने बोला कि अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन रियलिटी को एक शेप देती है, तो अगर 2 पार्टिकल क्वांटम एंटेंगल्ड हैं, मैंने एक पार्टिकल को मार्स पे भेज दिया, अगर तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ऑब्जर्वेशन उसको एक रियलिटी की शेप देती है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ पे अर्थ पे है वो क्या है हमें नहीं पता, वो सुपरपोजिशन स्टेट्स में, वो कोई भी प्रोबेबिलिस्टिक स्टेट्स में हो सकता है। Exactly. मेरी ऑब्जर्वेशन उसको एक रूप दे देगी, ठीक है? मतलब कि ये अपने आप कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मेरी ऑब्जर्वेशन को बताएगी। इसका मतलब जैसे ही मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व किया, अगर ये दोनों पार्टिकल क्वांटम एंटेंगल्ड है तो मैं तुरंत जान पाऊंगा कि इस पार्टिकल का एक्चुअल फॉर्म क्या है। आइंस्टाइन का कहना यह था कि अगर दुनिया डिटर्मिनिस्टिक है, आइंस्टाइन तो बिलीव ही नहीं करते थे ना कि भैया प्रोबेबिलिटी होती है। उनका कहने का मतलब सिंपल था कि अगर मान लो दुनिया में कोई भी दुनिया डिटर्मिनिस्टिक है तो एक पार्टिकल 2 पार्टिकल अलग होंगे, तो अलग होते के साथ ही उन्होंने अपनी फॉर्म पकड़ ली रियलिटी कि मान लीजिए इस पार्टिकल का स्पिन जो है वो अप है और दूसरे पार्टिकल का डाउन है, तो ये अलग होते वक्त ही पकड़ लिया था, समझे ना? लेकिन तुम्हारी थ्योरी ये कह रही है कि उन्होंने अलग होते वक्त नहीं पकड़ा था, वो सुपरपोजिशन स्टेट्स में थे। तो मेरी ऑब्जर्वेशन उसको अगर एक फॉर्म दे रही है तो उस फॉर्म की वजह से वो दूसरा पार्टिकल एक नया फॉर्म ले लेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट चल रही है। मतलब कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो भैया। तुम्हारे पास कुछ तो कमियां हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ तो कमी है जो इस चीज को एक्सप्लेन कर देगी, वरना ये पूरी इनकम्प्लीट थ्योरी है, मतलब मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी। ये बात आप एक बात आपने जो है थोड़ी सी आप मिस कर गए हो। हाँ, ठीक है, ये बात अकेले आइंस्टाइन ने नहीं कही थी।
ये बात कही थी हाँ। 3 लोगों ने एक साथ मिलकर। हाँ। देखिए हम जो वीडियोस बनाते हैं उन पर एक बहुत कॉमन क्रिटिसिज्म ये रहता है कि आप साइंस और फिलोसफी को कनेक्ट कर रहे हो, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है सर। देखिए बात ये है, जब भी हम हाइपोथेसाइज भी करते हैं देयर आर फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स। ये फिलोसफीज नहीं है क्योंकि ये साइंटिफिक थिंकिंग के थ्रू आती हैं। आपको एटलीस्ट मैथमेटिकली कोई तो लॉजिक होना चाहिए, देयर इज अ लॉजिकल बेसिस फॉर इट, बट देयर आर फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स। तो क्या हुआ था, अब आइंस्टाइन यूज्ड टू स्टे इन जर्मनी, ठीक है। फिर जब 1930 के आसपास जब नाजी पार्टी पावर में आई और फिर जूस के साथ अलग मतलब उनके साथ अत्याचार होने लगा था, तो आइंस्टाइन बहुत अनकंफर्टेबल हो गए थे कि यार मैं जर्मनी नहीं रह सकता। वो आ गए प्रिंसटन यूएसए की यूनिवर्सिटी है, वहाँ की एडवांस स्टडीज के डिपार्टमेंट में वो थे। उनके साथ उनके 2 कोलैबोरेटर्स, कॉलीग्स आप मान लो, एक थे नेथन रोजन और दूसरे थे बोरिस पोडोल्स्की। हम नाम नहीं बोल पाएंगे, ये ना हमारे मल्टीलिंगुअल डॉक्टर साहब है। सो अब ये तीनों बहुत फिलोसॉफिकल बातें करते थे, नॉट रियली फिलोसफी बट साइंटिफिक फिलोसफी। बाय द वे डॉक्टर साहब, आई बिलीव, मेरा मानना है कि साइंस भी फिलोसफी ही है, बस उसके प्रूफ सभी कुछ फिलोसफी है, ऐसी बात नहीं है, सभी कुछ फिलोसफी है। सो जब वो ये फिलोसफिकल डिस्कशंस कर रहे थे तो उन्होंने काफी सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ये था कि चलो मान लो देयर इज क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड देयर इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ लेट अस टेक 2 ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेस देम फार अवे, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो बहुत डिस्टेंस बहुत हो गया इनके बीच। अब क्या आएगा, व्हाट डिटरमिन्स टाइम? स्पीड ऑफ लाइट, करेक्ट। अब आप कह रहे हो कि अगर इस ऑब्जेक्ट की मैंने पोजीशन मेजर कर ली तो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट का मैं जान लेता हूँ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे हिसाब से अनडिटरमिनिस्टिक है। लोकल रियलिटी। इससे क्या हो रहा है, अगर रियलिटी जन्म होती है हमारे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, इससे ये बताता है कि अगर उसकी प्रॉपर्टीज में मैंने डिटरमाइन कर ली तो उसकी प्रॉपर्टीज तो रियल है। विदाउट ऑब्जर्वेशन दे आर रियल। सो क्वांटम मैकेनिक्स इज नॉट एबल टू डिस्क्राइब रियलिटी कंप्लीटली। अच्छा, ठीक है। ये था इन तीनों ने मिलकर 1935 में 1935 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, एंड दिस वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब होता क्या है कि ये बहुत, और देखिए यही चीज अगर कोई टेक होम मैसेज है इनसे तो वो ये है कि आप देखिए 2 पार्टीज हैं, रादर इट्स नॉट जस्ट आइंस्टाइन एंड थॉट्स हैं 2, मतलब 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स, बिल्कुल एक दूसरे के काफी विरुद्ध, बिल्कुल, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है बहुत बहुत बहुत, और किसी ने भी एक दूसरे को गिराया नहीं, बिल्कुल। फिर लेटर ऑन इट वाज इवेंचुअली प्रूव्ड, इनफैक्ट हाल ही में नोबेल प्राइज मिला है कुछ साइंटिस्ट को who have proven that reality is not locally real. इसमें जो एक बहुत बड़े हीरो हैं, that is a physicist known as John Bell, जिन्होंने बेल्स इनइक्वालिटी का इजाद करके ये चीज समझाई थी। खैर आई होप अब तक हमने जो बातें की हैं आप लोग को बहुत क्लियर हो गई होंगी। मुझे एक बात और बतानी है बस, बिल्कुल, कि कैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित नहीं कर रहा है। आइंस्टाइन साहब सोच रहे थे कि 2 पार्टिकल अगर क्वांटम एंटेंगल्ड है तो इन्फॉर्मेशन फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट जा रही है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर 2 पार्टिकल एंटेंगल्ड है तो दोनों का वेव फंक्शन एक साथ डिफाइंड होगा। एक पार्टिकल का वेव फंक्शन और दूसरे पार्टिकल का वेव फंक्शन अगर वो एंटेंगल्ड हो गए तो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। इवेंचुअली तुम जो कह रहे हो कि इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर रही है। वो वेव फंक्शन कोलैप्स हर जगह एक साथ इसलिए करेगा क्योंकि मैंने उसको ऑब्जर्व किया। यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन गई ही नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी तब गलत साबित होती है जब इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। रियलिटी ने अपनी एक फॉर्म ली है, रियलिटी ने एक फॉर्म लिया, उसके लिए उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी। मान लीजिए 2 पार्टिकल एंटेंगल्ड है और उनका जो वेव फंक्शन एक साथ डिफाइन किया जा रहा है, तो अगर मैंने इसको पकड़ के इसका वेव फंक्शन मैंने इसको जान लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो वेव फंक्शन जब कोलैप्स करेगा तो दुनिया भर में एक साथ कोलैप्स करेगा ना, क्योंकि एक्चुअली वो एक ही था। आइंस्टाइन की थ्योरी तब गलत होती जब 2 अलग अलग चीज होती, ये एक ही थी। और अगर इस वजह से अगर 2 पार्टिकल सो कॉल्ड हमें जो अलग लग रहे हैं, जो क्वांटम एंटेंगल्ड हैं, वो एक के डिटरमिनिज्म से दूसरी अपना फॉर्म ले रहा है। आइंस्टाइन गलत तब होता है जब इन्फॉर्मेशन जाती है, इन्फॉर्मेशन गई नहीं, वो तो रियलिटी ने एक फॉर्म, हमारी ऑब्जर्वेशन रियलिटी को एक फॉर्म देती है और थ्रू आउट यूनिवर्स एक फॉर्म देती है, और यूनिवर्स को एक साथ हम एक पॉइंट पे ऑब्जर्व करके रियल बनाते हैं। वी चूज आवर ओन रियलिटी।
हमारे ऑब्जर्वेशंस, अगर मैं यहाँ पे इसको मान लो घर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एग्जांपल लो, तो थ्रू आउट यूनिवर्स एक फॉर्म ले चुका है। मेरी ऑब्जर्वेशन ने सिर्फ इसको घर को फॉर्म नहीं दिया है, पूरी दुनिया को एक ऑब्जर्वेशन एक फॉर्म दे दिया है। दिस इज मीनिंग ऑफ क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल की सब कुछ एक साथ डिटरमाइंड है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अलग अलग नहीं है, यूनिवर्स को एक फॉर्म दे रही है। दिस इज हाउ क्वांटम एंटेंगलमेंट या क्वांटम मैकेनिक्स आइंस्टाइन को गलत नहीं करी, आज भी आइंस्टाइन गलत नहीं है। नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट, इन नॉट इवन इंफॉर्मेशन, और ये आज भी सही है। क्वांटम मैकेनिक्स ने क्वांटम एंटेंगलमेंट इसको गलत नहीं किया, ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। सो काफी हैवी, काफी ज्यादा बॉम्बार्डमेंट हो गया यार। खैर, इस पे हम और बात करेंगे बिल्कुल, क्योंकि अभी जॉन बेल का आना बाकी है। एक्सपेरिमेंट्स जो बाद में हुए, जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुआ, क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, उस पे भी हम बात करेंगे। खैर, आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत काफी। सुफियान, और कुछ बोलना है आपको? कुछ नहीं बोलना है। बाय द वे, ये मैं बनाने वाला हूँ कि हम हर हफ्ते संडे को लाइव आएंगे। एक दिन फिक्स करते हैं, आप लोग बोलते हैं लाइव आइए, तो लाइव के एक दिन फिक्स करते हैं। संडे शाम 7 बजे आएंगे, हम हमेशा लाइव आएंगे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख पा रहे हैं तो इस चीज़ को अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए। हर संडे विदाउट फेल वी आर गोइंग टू बी लाइव। भैया मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है यार। अरे कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ एवरी संडे वी विल बी लाइव जस्ट फॉर यू पीपल, जस्ट फॉर यू गाइस। एक और चीज, यस, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद अस। हमारी शॉर्ट फिल्म थी जिसमें सूफियान है, हमारे दीक्षित साहब हैं, बहुत अच्छी मूवी है। इन्हीं टॉपिक्स को लेकर बात करती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है, जाइए देखिए। साथ ही साथ अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए भाई। इतने अच्छे से बात कर रहे हैं हम, इतनी अच्छी टोन है मेरी, अरे थोड़ा सा तो तवज्जो दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद एंड गुड नाइट, और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद।